नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन के आगे की साइड को देखा होगा तो जनरली आपको दो डॉट दिखते हैं। एक डॉट के अंदर तो आपका हो गया कैमरा और दूसरे डॉट के अंदर है आपका एक सेंसर जिसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पर क्या काम करता है, जब आप फोन पर कॉल पर होते हो, जैसे कि आपने फोन पर कॉलिंग पर हो और फोन को ऐसे लगा रखा है, तो फिलहाल ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट करता है कि इसके अक्रॉस कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिलहाल आपको डिस्प्ले ऑन करके दे देगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या करेगा, आपका डिस्प्ले ऑफ कर देगा। मतलब कि एक तरह से एक स्विच है जो कि यहाँ पर प्रेजेंस बता रहा है कि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। तो सिमिलर इस टाइप के बहुत सारे और भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आते हैं। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर की क्लासिफिकेशन की जाए तो आपने देखा होगा, एक तो हो गया आपका टच स्क्रीन, ये मोबाइल फोन की टच स्क्रीन है, कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, तो ये भी एक तरह से प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। जब अपना आप हाथ इसके पास ले जाते हो तो ये मोबाइल फोन डिटेक्ट कर लेता है कि आपने हाथ पास लेके आ रखे हो और फिलहाल ये इसका जो स्क्रीन है ये आपकी ऑन हो जाती है और इस पर आप होवर कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो फिलहाल इस टाइप की स्क्रीन जो कि यहाँ पर आप मोबाइल फोन के ऊपर देख रहे हो, जो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी का वर्क कर रही है, तो उसको आप बोलते हो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस चेंज होने की वजह से वो डिटेक्ट कर पाता है और फिलहाल बिगर टच के भी आप इस काम को कर सकते हो। कई बार आपने देखा नहीं, सैमसंग गैलेक्सी जो सीरीज थी, नोट सीरीज थी, उसके ऊपर आप होवरिंग कर सकते थे। तो फिलहाल ये वही फीचर है। इसके सिवाय एक और इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी आता है जिसको आप लोग कई बार बोलते हो एडी करंट बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और उस केस में एक कॉइल होती है जिस पर आप एक अल्टरनेट करंट को भेजते हो जिससे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और ऐसे केस में अगर आपके प्रॉक्सिमिटी में कोई मेटल की ऑब्जेक्ट है तो फिलहाल क्या होगा, उससे जो करंट है, मैग्नेटिक करंट है, वो इंड्यूस हो जाएगा उस मेटल के ऑब्जेक्ट के ऊपर। और मेटल के ऑब्जेक्ट से दोस्तों क्या होगा, एक रिपल्शन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा बिकॉज ऑफ दैट एडी करंट, अल्टरनेटिंग एडी करंट। और वो यहाँ पर जो आपकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो यहाँ पर आप इंडक्टर यूज कर रहे हो, क्या पर कॉइल यूज कर रहे हो, तो फिलहाल उसकी जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिड्यूस कर देगा। और इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आपकी प्रॉक्सिमिटी में कोई मेटल ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। और इसके साथ आपके ऑप्टिकल सेंसर्स भी आते हैं। ऑप्टिकल सेंसर आप जनरली मोबाइल फोन के ऊपर देख सकते हो। इसमें क्या होता है, एक आपका अमीटर होता है और एक आपका फोटो डिटेक्टर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अमीटर लाइट अमिट करता है, फोटो डिटेक्टर उसको मतलब उसको डिटेक्ट करता है। तो ऐसे केस में अगर देखोगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या कर रहा है, आपकी लाइट अमिट कर रहा है। कहाँ को अमिट कर, आगे के साइड को। और अगर आप रास्ते में कोई भी यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट रख सकते हो, जैसे कि आपने अपना हाथ ही रख दिया, तो क्या होगा, ये जो लाइट है इस हाथ से रिफ्लेक्ट होकर वापस रिवर्ट बैक करेगी टू द अनदर सेंसर जो कि यहाँ पर आपका फोटो डिटेक्टर है। तो यहाँ पर फोटो डिटेक्टर पर अगर लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, मतलब कि आपके प्रॉक्सिमिटी में कोई ऑब्जेक्ट है। अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रही, मतलब कि प्रॉक्सिमिटी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और जितना पास होगा उतना ज्यादा सिग्नल हाई होगा और डिपेंडिंग अपॉन दैट सिग्नल यहाँ पर जो फोन है वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपके इस सेंसर के आगे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो फिलहाल ये है आपका ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और फिलहाल ये जो ऑप्टिकल या आपके इंडक्टिव या आपके कैपेसिटिव, ऐसे आपके हॉल सेंसर वाले भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं। अगर आपने लैपटॉप देखा होगा, लैपटॉप में आप अपने जो स्क्रीन है उसको नीचे को रखते हो तो लैपटॉप को पता चल जाता है कि आपने स्क्रीन को नीचे कर दिया है और लैपटॉप आपका जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर फंक्शन असाइन कर रखा है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका हॉल सेंसर होता है। हॉल सेंसर आपका नीचे जो प्लेट है, मदरबोर्ड जिसमें लगा हुआ है, उस पर लगा होता है और एक छोटी सी मैग्नेट यहाँ पर रखी जाती है। और जैसे मैग्नेट आपकी हॉल सेंसर के प्रॉक्सिमिटी में आती है तो जो आपका हॉल सेंसर है उस पर वोल्टेज डेवलप हो जाती है। और यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस कैलकुलेशन हम लोग निकाल सकते हैं कि कितनी वोल्टेज डेवलप हुई है। और फिलहाल उस हिसाब से आपके लैपटॉप को पता चल जाता है कि आपने स्क्रीन को नीचे कर दिया। तो फिलहाल इस टाइप से प्रॉक्सिमिटी सेंसर बहुत वेरियस टाइप के जो हैं आपके वेरियस का यूज होते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल है आपके मोबाइल फोन का आगे वाला पोर्शन। यहाँ पर जैसे आप अपने मोबाइल फोन को कान के पास ले जाते हो कॉल के दौरान, तो आपका डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। और ये इसलिए ऑफ कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर आप गलती से म्यूट का बटन या कोई और बटन या कॉल एंड का बटन ना प्रेस कर पाए। तो फिलहाल प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आपके मोबाइल फोन में होते हैं, आपके लैपटॉप में होते हैं, या फिर किसी चीज को यहाँ पर डिटेक्ट करना है बिगर टच के, तो ऐसे हर इक्विपमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आप सभी को प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में पता चल गया होगा। और यहाँ पर अगर आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्क नहीं कर रहा है तो आप कॉल के दौरान आपका डिस्प्ले ऑफ नहीं हो पाएगा, या फिर आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पर बढ़िया वर्क कर रहा है, ओवर वर्क कर रहा है, तो ऐसे केस में कॉल आते ही अगर सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक हो गया, कॉल आते ही आपका जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाएगा और इस केस में आप यहाँ पर
कॉल को रिसीव भी नहीं कर पाओगे, एंड भी नहीं कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम कॉमनली आ जाती है, और ऐसे केस में मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। एक ब्लैक टेप ले लें, 2 छेद करें और प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर लगा दें, तो ऐसे करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि आपने इसका जो गैस्केट है, रबर गैस्केट, जो कि यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर 2, जो सेंसर और जो यहाँ पर अमीटर है उसके बीच में जो स्पेस बनाता है उसको आपने खो दिया है, गुम कर दिया है, तो यहाँ पर उसको रिप्लेस करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो। तो फिलहाल प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं मैंने अधिकतर आप सभी को बता दिया। अगर आपको कोई और डाउट हो इस सेंसर के ऊपर तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और ये जानने से पहले मैं बता देता हूँ, ये जो सेंसर होता है ये आपका मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और आपको कंप्यूटर साइंस, ये तीनों का मिक्सर से मतलब मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच का सेंसर है। तो अगर आप मैकाट्रॉनिक्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मेरी आगे आने वाली वीडियो में आप देख लोगे मैकाट्रॉनिक्स क्या होती है और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं। तो फिलहाल ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुल रखे हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।